कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी फ़दाई पुश दर पुश रहती है। ऐ खुदा, मैं शुक्र अदा करती हूँ इस दिन के लिए, इस वक़्त के लिए, इस मौका के लिए कि तूने अता किया ताकि तेरे हज़ूर आ सकें और तेरी प्रशती को ताज़ीम कर सकें। ऐ खुदावंद, इस मीटिंग में मौजूद मैं हर एक शख्स को तेरे हज़ूर में दे देती हूँ। इस पूरी मीटिंग को तेरे हज़ूर में दे देती हूँ और इस मीटिंग में पूरे इस शुरू से लेकर आखिर तक इस मीटिंग में हमारे साथ-साथ रहना और इस मीटिंग से हम 30 नहीं, 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल ला सकें खुदावंद। इस दुआ को सुन और कबूल कर माँगती हूँ तेरे पाक, पवित्र और जलाली नाम से। आमीन। खुदावंद की मिल्किया के साथ खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे और ज़बूर गाएंगे 48 तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई ना रहमान। भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई ना रहमान। नाम पाक है जेहा तेरा, तेरी है खुदा। नाम पाक है जेहा तेरा, तेरी है खुदा। ज़मीन दिया दाती कर हमद तेरी है सदा। ज़मीन दिया दाती कर हमद तेरी है सदा। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। अदालतां तो तेरी खुश है सयून बहार। अदालतां तो तेरी खुश है सयून बहार। यहूदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे मान। यहूदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे मान। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। सयून दे दवाले फिरो बुर्ज गिनो आलीशान। सयून दे दवाले फिरो बुर्ज गिनो आलीशान। ते ओदी शहर बना ते दिल नाल करो ध्यान। ते ओदी शहर बना ते दिल नाल करो ध्यान। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। महलों दे सारे देखो ध्यान करो खुशिना। महलों दे सारे देखो ध्यान करो खुशिना। दाया बने वाली पोस्ट नू दस सको सारा हाल। दाया बने वाली पोस्ट नू दस सको सारा हाल। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत
ते दे के खुदा हमेशा साडा है खुदा के खुदा हमेशा साडा है खुदा हाय हो मर्दे दाम दी गदायत करेगा हाय हो मर्दे दाम दी गदायत करेगा तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दया भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई ना रहमान आमीन आमीन। बेशक खुदावंद की हैकल में आते हैं और बेशुमार बरकतें और सारी बरकतें खुदावंद की हैकल से ही मिलती हैं। आए हम इबादत में आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमान से कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। अपने सर के पहले दुआ करें। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करते हैं इस्तेमाल घड़ी के लिए वतुई बशलाम है तसरी देने वाला खुदा है रहम कर बड़ी बरकत अपने जान के लिए इस्तेमाल कर तेरे हुजूर आते हैं तेरे नाम को जलाल देते हैं तेरी प्रशिश करते हैं कि तू पाक है ये वशलाम हमारे जात का खुदा है अता करने वाला खुदा है माफ करने वाला खुदा है खुदा तेरे हुजूर आते हैं आज के दिन के लिए खुदा तेरे हम बख्शा कंद इस रात के लिए इकट्ठे हों सबूत के लिए खुदा इकट्ठे हों जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं खुदा वो सबको बड़ी बरकत दे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर ऐसे ही अगले आने दिनों में अगले आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ साथ रह सारे लोगों के साथ साथ रह जितने भी यूथ इस मीटिंग में इस वक्त खुदा है खुदा तो उनके साथ साथ रह मैं दुआ करता हूँ बाकी का आगे का आने वाला प्रोग्राम खुदा तेरी पाक मर्जी की वसीला से सारा फ्लो हो मैं दुआ करता हूँ अगले आने वाले प्लान्स के लिए खुदा जो तुमने हमारे लिए रखे हैं खुदा उनके साथ हमारे हमारे साथ साथ रह मैं दुआ करता हूँ खुदा खुदा सबको सेहत तंदुरुस्ती अता कर खुदा सबके साथ साथ रह खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा जितने भी लोग खुदा बीमार है तो उनको हील कर सबके साथ साथ रहे तो बड़ी बरकत है जाकर इस्तेमाल कर सब कुछ प्यारे मीठे जाली के दूसरा आपके वसीले से मांग लेता हूँ आमीन। आमीन। इसी दुआ की रूह में आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमन बाबर से कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। कुदूस खुदा लश्करों के खुदा आसमान जमीन के खालिक और मालिक बाप तू जो था तू जो है तू जो आने वाला है तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो भाई जिस तरह तेरा कलाम में लिखा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से मौजूद होंगे मैं उनके गर्द मौजूद हूँ इसके लिए हम इस सब ईमान रखते हैं कि तू हमारे गर्द मौजूद है इस तरह बाप जी जिस तरह तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में एक नया दिन बख्शा और ये नया मौका बख्शा ताकि हम तेरे हुजूर इकट्ठे हो सकें इस तरह बाप जी हमारे साथ साथ रहें पूरी मीटिंग के दौरान ताकि हम जो भी सीखें आज तेरे कलाम से हम उसको अपनी जिंदगियों में अमल करें इस तरह बाप जी मैं वो सब शेफर्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए दुआ करता हूँ ताकि वो मिनिस्ट्री और ज़्यादा आगे बढ़ सके और तेरे लोगों को और ज़्यादा सुनने को मिल सके सब कुछ आपके जिंदा जाना आमीन आमीन। आए हम खुदावंद का पाक कलाम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के लिए मैं अलिसा आरिफ को कहूंगी कि वो हमारी रहनुमाई फरमाए। Good evening, everybody, in Jesus' name. This chosen Bible reading is taken from 1 Samuel chapter 2, verse 18 to 21. So let's hear God's word. But Samuel was ministering before the Lord, wearing a linen ephod. Moreover, his mother made him a little coat and brought it to him from year to year. When she came up with her husband to offer the yearly sacrifice, and Eli blessed Elkanah and his wife and said, May the Lord give you children by this woman to take the place of the one she prayed for and gave to the Lord. Then they would go home. And the Lord was gracious to Hannah. She gave birth
to 3 sons and 2 daughters, and the child Samuel grew before the Lord. Those who read or listen the word of God may be blessed by Lord. Amen. Amen. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मित्या कासिम को कि वो हमारी रहनुमाई करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला समुएल उसका 2 बाब और उसकी 18 से 21 आयत तक मैं पढ़ूंगी। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, पर सैमुअल जो लड़कान और अफूद पहने हुए खुदावंद के हुजूर खिदमत करता था, और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जुब्बा बनाकर साल बसाल लाती जब वो अपने खाम के साथ सालाना कुर्बानी चढ़ाने आती थी। और उसकी बीवी को दुआ दी और कहा, खुदावंद तुझको उस औरत से उस कर्ज के इवज में जो खुदावंद को दिया गया नस्ल दे। फिर वो अपने घर गए और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की और वो हामला हुई और उसके 3 बेटे हुए और 2 बेटियां हुई, और वो लड़का सैमुएल खुदावंद के हुजूर बढ़ता गया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आइए हम इस सेगमेंट में और आगे मजीद बढ़ते हुए अब हम थॉट्स की तरफ आएंगे। खुदावंद द डिफरेंट जो ख्यालात हैं उन ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं दावत दूंगी कोमल हारून को कि वो आज के थॉट्स हम सबके साथ शेयर करें और उससे हम मुस्तफीद हो सकें। गुड इवनिंग। आज का जो मेरा थॉट है वो लूका की अंजील उसका 6 बाब और 32वीं आयत से है। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो और तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। इस आयत पर हम गौर करें तो खुदा हमसे कलाम करता है कि हमें हर इंसान से मोहब्बत रखनी है, चाहे वो जैसा भी है। जैसे खुदा हमसे मोहब्बत रखता है कि मतलब कि कोई खुदा जैसे खुदा हमसे करता है, कोई खुदा को याद करे या ना करे मगर फिर भी वो अपनी बरकत हमें देता है, हमारी मुश्किलात को खत्म करता है, हमें हर मुसीबत से रखाई देता है। अब हमें देखना यह है कि हमारी मोहब्बत किस तरह से है। हम इंसान होते हुए यही कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों से मिलें जो हमसे मिलते हैं, या हम उन्हीं से सलाम दुआ लें जो हमसे लेते हैं, और या जो हमारे स्टेटस के होते हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, और हम भी उन्हीं से मोहब्बत। मतलब हमारी कोशिश यही होती है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही हो, लेकिन ऐसी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं है। हमने तो खुदावंद यीशु मसीह की तरह बनना है। हमें तो उन लोगों के साथ भी मोहब्बत रखनी है जो हमसे मोहब्बत नहीं करते, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे साथ अच्छा होते हैं लेकिन हमारे पीछे वो हमसे नफरत ही करते हैं, हमारी चुगली ही करते हैं। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए हमें उसी के रास्ते पर चलना है और ऐसे लोगों से भी हमें मोहब्बत करनी है ताकि हम खुदावंद की मोहब्बत को पहचान सकें और उसकी मोहब्बत को और उसके कलाम को फैला सकें। आमीन। आमीन। बेशक ये मोहब्बत इस कदर पाक और इतना बड़ा एहसास है कि खुदावंद ने भी जॉन 3:16 में ये फरमाते हैं कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कर उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल ही ये है कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि वो इस दुनिया में आए और हमारे हमारे दुखों को अपने पे ले और वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। बेशक एक मोहब्बत एक बहुत ही प्यारी और एक बड़ा सेंटिमेंट है, और आपका ये कलाम और आपके जो थॉट्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे हैं कि जब इंसान एक दूसरे से मोहब्बत रखता है तो वो कुछ भी कर जाता है। तो आई थैंक यू सो वेरी मच। मैं कोमल हारून की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस थॉट के लिए। अब आगे मजीद हम थॉट्स में बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगी बिनिश रामीज से कि वो इसी तरह हमारी थॉट्स में रहनुमाई करें और उनके जो भी इजहारी ख्यालात हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
बेनिश, आप अपना कैमरा, सॉरी, आप अपना जो है माइक ओपन करें। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यसाया 55 बाब उसकी 11 आयत। इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है मौसर होगा। हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावन का कलाम जो हमारे लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। हमें खुदा की रोशनी में खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। हमें अपना मुंह जो है वो खुदा को दे देना चाहिए ताकि उसका कलाम बोले, क्योंकि खुदा के मंसूबे हमारे लिए बेहतरीन है और हमारे लिए खुदा जो है वो अच्छा मुस्तकबिल रखता है, क्योंकि खुदा के इरादे जो हैं वो इंसान के लिए सलामती के इरादे हैं ताकि वो नेक अंजाम को पहुंचे। और जब हम खुदा के कलाम पे खड़े होते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में लेते हैं, जैसे दाऊद कहता है कि खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तो फिर खुदा के इरादे के साथ इंसान मुत्तफिक होकर बोलता है, ना कि दुश्मन के साथ। और हमारा दुश्मन कौन है? अबलीस। हम सबकी जिंदगियों में खुदावन का एक इलाही मकसद है और हमें अपने मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु नासरी और होली स्पिरिट है। और अबलीस चाहता है कि आप बेहतर होने की बजाय वक्त के साथ साथ बदतर होते जाएं। वो हमें हमारा मुस्तकबिल दिखाता है कि वो बहुत दूर है, लेकिन खुदा हमें बताता है कि वो दूर है, लेकिन वो सफर कैसे तय करना है वो हम खुदा के कलाम के मुताबिक तय करेंगे। अगर हम अपने आप में उलझते हैं, परेशान हो, महसूस करते हैं कि हम कभी तब्दील नहीं होंगे, तो यकीन रखें ये जो थॉट है हमारे अंदर आती, ये अबलीस की तरफ से है। क्योंकि मैं इस चीज में से गुजरी हूँ कि अबलीस हमें हमेशा यही बताता है कि ये सफर बहुत लंबा है, तुम थक जाओगे, लेकिन हमारा मुस्तकबिल खुदा है और हमारी उम्मीद खुदा है। कहते हैं कि मुसीबतें भी अगर तुम्हारे ऊपर आती हैं, तो पालूस कहता है कि मसीह में तुम अपनी मुसीबतों पर फख्र महसूस करो, क्योंकि मुसीबतें हैं वो सब्र पैदा करती हैं, सब्र से पुख्तगी होती है और पुख्तगी है हमें उम्मीद दिलाती है, और उम्मीद कभी भी शर्मिंदा नहीं करने होती। उम्मीद में हमें कभी भी शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि हमारी उम्मीद खुदावन यीशु मसीह है और खुदा के बेटे का लहू है और होली स्पिरिट है। और खुदा जो है, अगर हम उम्मीद रखते हैं खुदा, फिर हमको हर वक्त तब्दील करने की कुदरत रखता है और उसका कलाम हम में बड़ी कुदरत से काम करता है, क्योंकि जो चीज हम खुदा के कलाम में लिखी है और उसके वादे जो हमारे लिए खुदावन ने रखे हैं, हम उसके जरिए मांगते हैं कि खुदावन हमेशा की जिंदगी तुम्हारे पास है, खुदावन मेरी शिफात तुम्हारे पास है, खुदावन खुदा तेरा वादा है कि तू अब से लेकर आखिर जमाने तक हमेशा तक तू मेरे साथ है। खुदावन तेरा वादा है कलाम में लिखा हुआ कि तू बेदल ना हो, मजबूत हो, क्योंकि मैं तेरे साथ में। खुदावन तू मेरा हरावल और चंडावल दस्ता है। इसी तरह खुदा के बेशुमार वादे हैं, अगर हम खुदा के कलाम में से मांगते हैं तो यकीन माने कि खुदा का जो कलाम है वो बेतसीर खुदा के पास वापस नहीं जाता, बल्कि खुदा की कामल मर्जी को पूरा करता है और वो हमारे लिए मौसर बनता है और हमारी जिंदगियों में फल लाता है, क्योंकि हम खुदा की रोशनी में खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं। क्योंकि खुदावन हमारी रोशनी और हमारी नजात है, फिर इसलिए हमें किसी की दहशत नहीं, और खुदावन हमारी जिंदगी का पुश्ता है और इसलिए हमें किसी की हैबत नहीं। जब हमें किसी का डर और खौफ नहीं, तो फिर हम अपने इलाही मकसद को जो हमारी जिंदगी में खुदा ने रखा है, हम उसको जो है वो हासिल कर सकते हैं। और वो हासिल हम तभी कर सकते हैं जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेंगे, ताकि हम खुदा के खिलाफ जो है वो बदी ना करें। खुदा के खिलाफ बदी जो है वो गुनाह है, और इब्लीस हमें यही बताता है कि तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है, तारीख है। ये सफर बहुत लंबा है, लेकिन ये सफर हमने खुदा के कलाम के मुताबिक करना है, और खुदा का कलाम ही हमारी कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। वो हमारे चिराग को रोशन करेगा और हमारे अंधेरे को अजाले में तब्दील कर देगा, और हम भी मसीह में
बदलते जाएंगे और नई शक्ल और नई सूरत इख्तियार करते जाएंगे जो जलाली होगी और खुदावन की मर्जी के मुताबिक होगी। खुदावन मेरी जिंदगी में भी और आप सबकी जिंदगियों में भी अपनी कामल मर्जी को पूरा करे। आमीन। बेशक खुदावंद का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। ये ज़िंदगी का जो सफ़र है वो बहुत लंबा है और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन खुदावंद का जो कलाम है वो हमें सिखाता है और हमें बताता है कि किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है। वही हमारी उम्मीद है, वही सफ़र। खुदा का कलाम हमें एक गाइडलाइन देता है कि किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है। तो थैंक यू सो वेरी मच बीनश, आपका ये थॉट्स हमारे लिए बहुत बाइस बरकत थे। इसी तरह हम आगे मीटिंग में बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ट्रीजा सुनील से कि वो सर्मन के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर पे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मित्या के लिए भी दुआ की जाए। कल उसका एग्ज़ाम भी है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी दुआ की जाए और सर्मन के लिए भी दुआ की जाए। हालेलुया। आसमानी खुदावन, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावन। सारे गुजरे वक्त के लिए खुदावन, सारी इबादत के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। तूने हमें ये मौका दिया खुदावन ताकि हम मिलकर खुदावन तेरी हज़ूरी में दुआएं गुजराने और खुदावन तेरी प्रस्तिश करें। खुदावन खुदा, इस इबादत के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि मैं इस इबादत का हिस्सा बनी। खुदावन मैं इस इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी पेश करती हूँ खुदावन खुदा। तूने हमें ये नेटवर्क दिया खुदावन ताकि हम सारे मिलकर तेरी हजूरी में इकट्ठे हों और खुदावन तेरे नाम को जलाल दें। खुदावन तेरी पाक हजूरी के लिए, पाक मजबा के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और खुदावन खुदा, जितनी इबादत गुजर चुकी है, जितने थॉट शेयर किए गए हैं खुदावन, इन सब के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। और खुदावन जिस व्यक्ति के लिए रिक्वेस्ट रखी गई है दुआ के लिए खुदावन, उसके लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदावंद तू उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाना, उसको बरकत देना। खुदावंद खुदा, आज के सरमन के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद आज का सरमन हम सारों के लिए, सब नौजवान बच्चों के लिए और खुदावंद हम जो बड़े हैं हम हमारे लिए खुदावंद खुदा बाई से बरकत हो, और आज हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करें। खुदावंद हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सारा इज्जत और सारा जलाल सिर्फ तेरे यीशु नाम को मिले। खुदाए पाक, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ खुदावंद। और खुदावंद अब बाकी मादा सारी इबादत को तेरे हाथों में सौंपती हूँ कि खुदावंद इस इबादत के वसीला से जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बच्चे इकट्ठे हुए हैं खुदावंद, वो सब खुदावंद खुदा इस इबादत के वसीला से बरकत पाएं। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से तेरी दुआ मांगती हूँ। आमीन। आमीन। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगी सना दाइम को कि वो भी हमारी दुआ में रहनुमाई करें। कदूस कदूस यहोवा पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जलाल, तेरे फजल, तेरे रहम के लिए आसमानी खुदा। यहोवा पाक खुदा, आज की खूबसूरत मीटिंग के लिए पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ पाक खुदा कि तूने हमें इस लायक समझा कि आसमानी खुदा हमें घराना की सूरत में मिल बैठ के तेरे नाम को जलाल दें। यहोवा पाक खुदा, आज की मीटिंग का सारा जलाल मैं तेरे जिंदा नाम को देती हूँ पाक खुदा। यहोवा पाक खुदा, अब वक्त है कि हम तेरे जिंदा कलाम को सुने पाक खुदा। तेरे हादिम को तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ, अपने रूह का दुगना मसा देकर इस्तेमाल करना पाक खुदा। आज का जो भी कलाम हो पाक खुदा, वो हम सब की जिंदगियों के लिए, हमारे घरानों की जिंदगियों के लिए बायस से बरकत हो पाक खुदा। तेरे फजल को, तेरे जलाल को पाक खुदा अपनी जिंदगियों में बड़ी कसरत से मांगती हूँ पाक खुदा। और इस बात का इकरार करते हैं कि यहोवा पाक खुदा, हम तेरे कलाम के बगैर कुछ नहीं पाक खुदा, हम तेरे फजल के बगैर कुछ नहीं, तेरे फजल के बगैर हमारी जिंदगियां खाली हैं पाक खुदा। आज अपने कलाम के वसीला से हमारी खाली जिंदगियों को तो अपने जलाल से, अपने फजल से, अपनी बरकत से भरना पाक खुदा, ताकि सारा जलाल हम तेरे मुबारक नाम को दे। सब कुछ मांगती और पाती हूँ तेरे जलाली नाम के वसीला से, आमीन आमीन। आमीन। आज की सरमन के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पास्टर आशिफ बशीर से कि वो आज का सरमन हम सबके साथ शेयर करें और हम उससे 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना से फैला सकें। तो मैं पास्टर
आशिर को दावत देती हूँ कि वो हमारे साथ ज्वाइन हों और हमें खुदा का कलाम सिखाएं और हमें समझाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी जो सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मुझे जो है वो देख पा रहे होंगे। अगर आप मुझे जो है वो देख पा रहे हैं तो अपने माइक को जो है वो आप आप जब खोलें। और आज जो है जितने लोगों ने, जितने जो है ये बेटियों ने जो है थॉट शेयर जो है किया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम शुक्र करते हैं खूबसूरत इस दिन के लिए, इस लम्हा के लिए कि जो आज खुदावंद ने हमें अता किया है। खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं। आज हमारे साथ एक और जो है नई जो है फैमिली हमारे साथ जो है कनेक्टेड है। उनका नाम जो है वो जस्टिन जो है गौरी है। उनके लिए भी खुदावंद का हम जो है शुक्र करते हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं जो है वीओएस की इस इबादत के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले जो है दिनों महीनों में जो है वो खुदावंद आपको भी अपने जलाल के लिए जरूर इस्तेमाल करेगा। इसी जो है ये प्लेटफॉर्म के वसीला से। आइए हम खुदावंद के पास जो है कलाम को जो है वो देखें, जो आज जो है हम सब के लिए है। आज का ये जो पैगाम है, जो आज हम जो है सुनने को है, मैं और आप इस कलाम को जो है वो सुनने को है, ना कि मैं सिर्फ को जो है सुनाने को हूं। मेरे कान इसको आज जो है वो सुनेंगे और ये कलाम जो है आज सबसे पहले मेरी जिंदगी पर इंप्लीमेंट होता है। हमारा जो टॉपिक है वो है द लाइफ ऑफ प्रॉफिट जो है सैमुएल। सैमुएल की जिंदगी हम सब के लिए बड़ी जो है मशले जो है राह है। सैमुएल खुदा का वो बंदा, खुदा का वो खादम, जिसने बादशाहों को जो है उसने जो मसा किया, जिसने इसराइल के पहले बादशाह को जो है वो मसा किया। पहला बादशाह इसराइल का जो है साउल था, उसके बाद जो है वो दाऊद जो है बादशाह जो है बना। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम सैमुएल की लाइफ को जो है वो देखेंगे कि सैमुएल जो है वो किस तरह जो है वो पिक्चर में आता है, वो किस तरह जो है सैमुएल की जो है पैदाइश हुई, उसका जो पर्पस क्या था। ये कलाम आज माओ के साथ है, वालदैन के साथ है, बाप के साथ है, माँ के साथ है। और आज का ये जो पाक ये कलाम है, तमाम जो है ये बच्चों के लिए भी है, जितने हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और जो इसके बाद जो है वो हैं। अगर आप सैमुएल की पैदाइश पर गौर करें तो सैमुएल की माँ का नाम जो था, उसका नाम था हन्ना, और उसके बाप का नाम अल्काना था। और वो दोनों खुदा परस्त लोग थे, खुदा से मोहब्बत रखते थे। हैकल के अंदर जाकर जो कुर्बानियां जो गुजरानते थे, हर साल बसाल वो हैकल के अंदर जो है जाते थे। और यहाँ पर एक बड़ी खास बात है, यहाँ पर जो हन्ना है वो जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक उसकी औलाद जो है वो नहीं थी। अल्काना की जो है दो जो है बीवियां थी, एक का नाम जो है फनीना था और दूसरे का नाम जो है हन्ना था। हन्ना जो थी उसके औलाद जो है वो नहीं थी। और जब वो हैकल के अंदर, जब वो खुदा की हजूरी में जो थे, तो वहां पर हम देखते हैं, अगर आप उसका जो पहला बाब जब उसका जो वहां से जब पढ़ना शुरू करें तो कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा है, उसका जो पहला बाब उसकी जो 9वीं आयत से, कि जब उन्होंने हैकल के अंदर जब कुर्बानियां जब गुजरानी, वहां पर उन्होंने खाया पिया और बैठ गए। और हम देखते हैं कि वहां पर एली जो है उस दौर में जो काहिन था, वो हैकल की जो है चौखट पे जो बैठा हुआ ऑब्जर्व करता था वो लोगों को कि लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हन्ना वहां पर जो है हैकल के अंदर है, सब लोगों ने खाया है और पिया है, जो शुक्रगुजारियां पेश की हैं खुदा के हुजूर, जो है उन्होंने अपनी जो कुर्बानियां जो है वो गुजरान चुके हैं। लेकिन हन्ना वहां पर दिलगीर थी, हन्ना का दिल आंसुओं से जब भरा हुआ था, हन्ना खुदा के हुजूर जार जार जो है रोने लगी। हन्ना खुदा से जो बरकत पाना जो है वो चाहती थी, उसका एम खुदा की हजूरी में जो है वो जब बरकत पाना था। और वो अपनी जो है उस दुआ को, अपनी उस जो है गिरियावर्सी को खुदा के सामने रखती है। उसकी जो गिरियावर्सी जो है वो क्या है, वो कहती है कि रब्बुल अफ़वाज, तू अपनी लौंडी पर नजर कर, उसकी मुसीबत पर जो है वो नजर की। जो मुसीबत क्या थी,
उसकी जो सौतन, उसके शोहर की दूसरी उसकी जो है बीवी उसको पुराने हाथ करती थी कि मेरी औलाद है और तेरी औलाद जो है वो नहीं है। लेकिन इसी जो है दरख्वास्त को, इसी जो है फरियाद को लेकर हन्ना खुदा की हजूरी में झुक गई, वहां पर वो रोने लगी। और जब हम देखते हैं कि उसने खुदा के हजूर दुआ की, और उसकी जो है दुआ क्या थी, यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, उसने कहा रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी। हन्ना ने खुदा के हजूर में जो है दुआ की। खुदा जो आज माओ से बात कर रहा है, उन बीवियों से बात कर रहा है, उन जो औरतों से बात कर रहा है जो खुदा से बरकत पाना चाहती हैं। हन्ना खुदा के हजूर में गिरियाबाजी कर रही है, खुदा की हजूरी में वो जो झुक गई है, रुक रही है। और उसकी दरख्वास्त क्या है कि खुदा, अगर तू मुझे बरकत बख्शे, अगर तू मुझे औलाद दे, तो मैं औलाद तेरी हजूरी में नजर कर दूंगी। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, नजर कर दूंगी। नजर का मतलब क्या है? दे देना, कुर्बान कर देना, हमेशा हमेशा के लिए। नजर का मतलब है दे देना, कुर्बान कर देना। और हन्ना खुदा से दरख्वास्त कर रही है कि यार खुदा, अगर तू मुझे औलाद नरीना जो है बख्शे, तो मैं उसे तेरी नजर कर दूंगी, एक ही औलाद। और वो भी खुदा के सामने वादा कर रही है कि खुदा ये मैं जो है तुझे जो है वो दे दूंगी। आज मेरा जो है सवाल है, क्या हम में कोई ऐसी मां है जिसके पास इतना बड़ा जो है दिल हो, वो कहे कि यार खुदा तू मुझे जो है ये बरकत दे, खुदा मैं अपने जो बच्चों को तेरे हजूरी में जो कुर्बान जो है वो कर दूंगी। है कोई ऐसी मां? नहीं है। बहुत कम लोग हमें नजर आते हैं इस मुआशरे के अंदर जिनकी जो है ये ख्वाहिश है कि मैं अपने जो अपनी औलाद को खुदा की नजर कर दूंगी, खुदा की हजूरी में कुर्बान कर दूंगी। यहाँ पर हम कुर्बानी का मतलब आगे जाके जो है देखने वाले हैं। ये वही मतलब है जो पौलुस रसूल ने रोमियो उसके जो 12वें बाब की पहली आयत में जो कहा, पास भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने ये बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर जो करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। हम अपने औलाद को जो है खुदा की हजूरी में जो नजर करने की बात कर रही है और खुदा से वादा कर रही है कि उसके सर पर मैं कभी भी उस तरह जो है नहीं लगाऊंगी, उसके बाल जो है नहीं जो है कटवाऊंगी। ये खुदा के सामने जो उसकी जो मन्नत है, उसने खुदा के सामने मन्नत जब मानी कि खुदा अगर तू मुझे जब बरकत दे तो मैं ऐसा जो है करूंगी। हम क्या करते हैं? हम भी खुदा के हुजूर दुआएं करते हैं, हम भी खुदा से मांगते हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम उसमें खुदा की मर्जी को इन्वॉल्व नहीं करने देते, हम खुदा के साथ अपना अहद नहीं बांधते। और यहाँ पर वो खुदा से अहद बांध रही है कि मैं उसको तेरी हजूरी में नजर कर दूंगी। मेरे साथ रहिएगा, इस बात पर गौर जो है आप जो है इसके ऊपर जो करें। आज खुदा हमसे क्या बात कर रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कि खुदा ने, हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर कि खुदा ने हन्ना को बरकत बख्शी। एली काहिन, हम इस अगर इस पूरे चैप्टर में हम जो इसको जो पढ़े तो कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा है कि जब जो अपना जो है जब जो एली काहिन ने हन्ना को जो है देखा कि वो रो रही है, वो खुदा की हजूरी में जो फरियाद कर रही है, तो उसने क्या किया? उसने जो हन्ना को जो है कहा कि सलामत जा, इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करेगा। एली काहिन ने हन्ना को कहा कि तेरी मुराद जो पूरी होगी, क्योंकि वो अपने दिल में कुछ कह रही थी और खुदा ने अपने खादम के दिल में ये डाला कि उसको कहे कि खुदा ने तेरी मुराद सुन ली है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अभी हमें हन्ना का ईमान नजर आने को है, यहाँ पर अभी हन्ना का ईमान हम देखने को आगे लिखा है। उसने कहा तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। शी रिसीव्ड
शी रिसीव्ड, उसी टाइम उसने खुदा के खादम की उस बात को रिसीव किया अपनी जिंदगी के अंदर। और आगे देखते हैं कि सैमुअल के इसी जो खत के अंदर उसकी जो 20वीं और 21वीं आयत के अंदर लिखा है, और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई, हन्ना के औलाद हुई, हन्ना को खुदा ने ब्लेस किया और हन्ना ने उसका नाम सैमुएल रख दिया। यहां पर हम दो चीजें देख रहे हैं, ईमान, हन्ना का ईमान कि उसने उन अल्फाज को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लिया। क्या आज मेरे और आपके पास ऐसा ईमान है? क्या आज माओ के अंदर ऐसा ईमान है? कि आज जो वालिदैन के अंदर ऐसा ईमान है कि जब वो खुदा की हुजूरी में जो है दुआ करे और उनको जो है कंफर्मेशन मिले और वो उसके ऊपर ईमान को जो है रख ले कि हाँ, मेरे खुदा ने मेरे लिए काम जो है कर दिया है। यीशु मसीह ने भी बार बार कहा, जा तेरे ईमान के मुआफिक हो। यहां पर देखते हैं कि हन्ना ने खुदावन के उस जो है बात पर ईमान रखा, खुदा के उस खादम की बात को रिसीव किया, अपने जो घर जो है गई और वो हामला हुई, उसके जो बेटा हुआ, उसने उसका नाम सैमुएल रखा। क्यों उसने उसका नाम सैमुएल रखा? कलाम में लिखा है कि उसने उसको खुदा से मांग कर जो है पाया, और जब उसके वो रिसीव हो गया, उसका वादा जो उसने खुदा से जो है उसने जो किया था, स्टिल उसके अंदर कायम है। क्या हम कितनी बार अपने वादों पर कायम रहते हैं? हम भी वादा करते हैं कि खुदावंद मैं आज तेरी हजूरी में जो तौबा करता हूं, खुदावंद मैं आज से ये अपना बदन जो है तुझे जो है वो दे देता हूं, खुदावंद मैं आज तेरी हजूरी में आ गया हूं, आज के बाद ये बदन जो है वो तेरा है, आइंदा के बाद मैं गुनाह नहीं जो है करूंगा। ये बात हम चर्च में करते हैं, शायरबानी लेने के टाइम पे करते हैं, हम खुदा के खादमों के सामने बात करते हैं। जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं, दुआ से बाहर निकलते हैं, हमारे जो रवैये, हमारे ख्यालात जो है चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि हन्ना स्टिल अपने वादे के ऊपर स्टिल है। अभी हम आगे जब पढ़ने को है, लेकिन उसने उसका नाम सैमुएल रखा, और आगे कलामों के अंदर जो है लिखा है कि उस शख्स अल्काना ने अपने सारे जो घराने जो समेत खुदा के हजूर जो सालाना जो है कुर्बानी करने को जो फिर गया, और उसने अपनी उस मन्नत को जो उन्होंने मांगी थी उसको जो पूरी करने के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां जो गुजरानी, फिर खुदा की हजूरी में जो चले गए शुक्रगुजारी जो है करने के लिए। हम कितनी बार खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करने के लिए जो है जाते हैं? क्या हम अपने वादों पर कायम रहते हैं कि हमने आज ये वादा किया है, मैं इसको जो पूरा जो करूंगा? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अभी एक बात करने चाह रहा हूं, दैट विल बी ऑफेंडेड फॉर एवरीवन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना कैमरा नहीं खोलना जो चाहते, एक सिंपल सी बात है, लेकिन हम खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं, हम खुदा के कलाम को बयान करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना कैमरा खोलने से जो है शर्माते हैं। शर्म यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सलीब पर जब मसलूब हुआ, उसने हमारी उस जो शर्म को अपने ऊपर ले लिया। अभी जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, शायद आपने पहले जो है वो सुना है या नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात हूं, जब हमारा यीशु और मसीह सलीब पर मसलूब हुआ तो वो बिल्कुल जो है वो नंगे थे, उनके तन पर एक भी जो कपड़ा जो वो नहीं था। जब उनको सलीब पर मसलूब किया गया, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो शर्मिंदगी के इंतहा तक जो चला गया। यीशु मसीह को जो नंगा सलीब पर जो लटका दिया गया, ताकि हमें नजात दे सके, ताकि हमें हमेशा की जिंदगी जो है वो दे सके। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम मसीह से शर्माते रहते हैं, हम जो है मसीह से इकरार करके हम जो है शर्माते रहते हैं। हमें अपनी शर्म को आज उतारने की जरूरत है, हमें अपने वादों पर अटल होने की जरूरत है, हमें इस माशरे से बचने की जरूरत है। ये माशरा हमें खुदा से दूर लेके जा रहा है, ये माशरा हमें हमारे जो वादों को जो है पूरा नहीं होने देता। अभी हम देखने जा रहे हैं कि हन्ना अपने वादे पर अभी भी जो है वो कायम है। पहला सैमुएल पहला बाब उसकी जो है 24 से लेकर जो 28 आयत तक कलाम मुकद्दस जो है लिखा है। 22वें आयत के अंदर इस तरह लिखा है, लेकिन जो हन्ना जो है रुक गई
जब उसके उसके खावंद ने जो है जाने का इरादा किया कि अभी मैं जो है हैकल में जाऊंगा, सालाना जो है मैं कुर्बानियां जो है गुजरा दूंगा, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है लेकिन हन्ना जो है रुक गई, क्योंकि उसने अपने खावंद से कहा जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूंगी, और तब उसे ले जाऊंगी ताकि वो खुदावन के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वही रहे। दूध छुड़ाने का जो अमल है, माएं इस बात को जानती हैं, जो हमारे जितने भी जो है बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि बच्चे का दूध जो है किस उम्र में जो है वो छुड़ाया जाता है। आजकल तो जो है डब्बों का जो है वो दूध आ गया, आजकल तो ये रस्म जो है खत्म हो चुकी है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि बच्चे का दूध जो है छुड़ाने का अमल किस एज में होता है। 3 से 5 साल की उम्र तक जो है बच्चे माओ का दूध जो है वो पीते हैं, उसके बाद उनका दूध जो है छुड़ा दिया जाता है। यहाँ पर आज जो है खुदा हमसे बात करने को है। सैमुअल तकरीबन विदन जो है 3 to 5 ईयर का था जब वो खुदा के हजूर जाने को है। उसकी मां ने यहाँ पर कहा कि वो जब तक उसका दूध ना जो है वो छुड़ाए उस वक्त तक अपने घर में रहेगी। एक ही बार उस बच्चे को खुदा के सामने लेके जाएगी और दोबारा अपने घर नहीं लेके आएगी। वो उसको खुदा के जो नजर करने को है। आगे उसकी जो 24 याद में लिखा है, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ वो लिया, 3 बछड़े, 1 एफा आटा और मैं 1 मश्क अपने साथ वो ले गई। उस लड़के को जो है सैला में खुदावन के घर लाई और वो लड़का बहुत छोटा था। मैं ये हवाला आपके सामने इसलिए जो है पढ़ रहा हूं ताकि आपको जो है कंफर्मेशन हो कि जो मैं जो है बात कर रहा हूं ये कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखी हुई है। आगे लिखा है, और वो कहने लगी ऐ मेरे मालिक तेरी जान की वो कसम, ऐ मेरे मालिक मैं वही औरत हूं जिसने तो तेरे पास वो यही वो जो है वो खड़ी होकर खुदावन से दुआ की थी, इसलिए कि मैंने भी उसे खुदावन को दे दिया। यहां पर वो एली जो है काहिन से बात कर रही है कि मैं अपने इस बच्चे को जिसकी उम्र 3 से 5 साल के बीच में थी, मैं खुदा की हजूरी में देने के लिए आई हूं। वो अपने बच्चे को हैकल में छोड़ने जो है वो गई थी। क्या हम में से कोई माँ ऐसा काम जो है वो कर सकती है? अगर आप में से कोई हन्ना होती तो क्या वो ऐसा काम जो है वो कर पाती? नहीं। हम तो हमारे बच्चे 12-12 साल के हो जाते हैं, हम उनको जो है खड़ा नहीं होने देते, हम उनको खुदा के सामने नहीं लाते कि नहीं अभी ये जो है ये बच्चा है, अभी ये बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन हन्ना उस 3 से 5 साल के बच्चे को हैकल में छोड़ने के लिए जो चली गई। और आगे जब हम जो है पढ़ते हैं तो उसने उस बच्चे को खुदा की हजूरी में छोड़ दिया, हैकल में छोड़ 3 से 5 साल का जो बच्चा हैकल के अंदर अलोन की गाइडेंस के अंदर, खुदा के खादम की जो है गाइडेंस के अंदर वहां पर रहना शुरू हो गया। इसकी एविडेंस जो कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद है। इसका जो दूसरा भाग जो आज आपने हवाला जो पढ़ा उसकी जो 18वीं और 19 आयत में लिखा है, पर सैमुएल जो लड़का था कतान का अफोद पहने हुए खुदा के हजूर खिदमत करता था। छोटा सा वो बच्चा 5 साल का वो जो है जुब्बा जो है काहिन जो है पहनते थे, वो जो पहनकर हैकल के अंदर खिदमत किया करता था। तो हम माए अपने छोटे बच्चों को बड़ा नहीं करती, ना कि हमने अपने बच्चों को जो है मोबाइल फोन पर लगा दिया है, ना कि हम उनको जो है कलाम जो उनको जो सिखाए। हम अपने जो है बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर जो है डाल देते हैं। हमारे आजकल के जो है बच्चे हैं वो जो है मोबाइल जो है फोन पर पता नहीं क्या कुछ जो है वो देखते रहते हैं, और वही उनके माइंड को डेवलप करता है। उनका माइंड उसी जो कुछ वो देख रहे हैं उसी के मुताबिक उनका माइंड, उनका हार्ट जो है डेवलप हो रहा है। और वो जो है ये बच्चे कल को जब जो है वो बड़े हो रहे हैं वो हर तरह के उस गलत काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हर तरह की वो जो है पूरी जो है वो चीजें देखना शुरू हो जाते हैं जिनको देखना क्रिश्चियंस को रवा नहीं है, खुदा के लोगों को रवा जो है वो नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं वालिदैन के जो किरदार की, कि वालिदैन का जो किरदार क्या होना चाहिए। हम अपने जब बच्चों की जो जिंदगी के अंदर हना अपने जो है वो 5 साल के बच्चे को हैकल में छोड़ आई, खुदा की हजूरी में
क्या हमने कभी ऐसा जो खुदा से वादा किया है कि मैं आज अपने इस बच्चे को खुदा की हजूरी में सौंपती हूँ, ये बच्चा आज के बाद खुदा की जो खिदमत करेगा, मैं इसको जो ग्रोथ करूंगी, मैं इसकी जो तरबियत जो करूंगी, ताकि ये बच्चा खुदा की खिदमत जो है वो कर सके। ऐसा नहीं होता। लेकिन अजीजों, आज हमें जरूरी है कि हम अपने इस काम पर जब गौर करें, सैमुअल पर हम जब गौर करते हैं कि सैमुअल छोटा सा वो लड़का जो कप्तान का अफरोज पहने हुए खुदा की खिदमत कर रहा है, और उसकी माँ, आगे लिखा है, उसकी माँ उसके लिए एक छोटा सा जो है जुब्बा बनाकर साल ब साल लाती है। हर साल वो बच्चा अपनी माँ के घर दोबारा नहीं गया, एक ही बच्चा जो उसने मन्नत मानकर खुदा से लिया, हैकल में छोड़ दिया गया, वापस अपने घर नहीं जो है वो गया। आगे हम देखते हैं कि ब्लेसिंग्स कैसे स्टार्ट हो रही हैं। जब हमने ये काम जो है वो कर दिया, तो कलाम जो लिखा है कि वो बच्चा जो है खुदा की हजूरी में जो है वो जो है बढ़ता गया, और इंसान और खुदा दोनों की नजर में मकबूल जो है वो ठहरा। जब जो है हन्ना ने अपने इस इकलौती इस औलाद को खुदा को जो है वो दे दिया, तो कलाम मुकद्दस के अंदर जो है वो जो है दर्ज है कि खुदा ने हन्ना को 5 और बच्चे भी जो है वो दिए। खुदा ने उस एक की एज उसको 5 और जो है वो दिए। ये खुदा ने उसको जब बरकत पर जब बरकत दी। अजीजों, जब हम खुदा के साथ हम जब वादा जब करते हैं और हम रहते हैं, तो खुदा हमारी जो ब्लेसिंग्स को इंक्रीज करना शुरू जो है कर देता है। हम खुदा से वादा करते हैं कि खुदा मैं तेरी हजूरी में की जो है वो दूंगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम जो है परेशान हो जाते हैं, हमारी जो है हमारा खर्चा जो है हम हमारे जो बढ़ जाते हैं, हम उस से भी जो है मुकर जाते हैं। बच्चे तो बड़ी दूर की बात है, जो रुपया पैसा जो हमें खुदा की तरफ से जो है वो मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने वादों पर कायम नहीं रहते, इसीलिए हमारी जो ब्लेसिंग जो है वो रुकी रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटा सा जो है वो बच्चा जब 5 से 12 साल का होता है, तो खुदा उस बच्चे से जो है कलाम करता है। खुदा छोटे से बच्चे से जो है कलाम करता है। खुदा उस छोटे से बच्चे को आवाज जो है वो देता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा खुदा की हजूरी में रहता है। 5 से लेकर जो है वो 12 साल की उम्र का जब जो है वो हो जाता है, तो एग्जैक्टली 10 से 12 साल के बीच में यहाँ पर उम्र जो है दर्ज नहीं है। खुदा सैमुअल को आवाज जो है वो देता है बिटवीन जो है 12 टू जो है 10। लेकिन जो कंटिन्यूसली कितने साल खुदा की हजूरी में है? 5 से लेकर 12 साल की उम्र तक हजूरी में कंटिन्यूसली। जहां पर हैकल के अंदर ऐद का संदूक है, ऐद का जो संदूक जो है खुदा की हजूरी को बयान करता है। खुदा की हजूरी में कंटिन्यूसली सैमुअल वहीं पर रहता था, हर वक्त वहीं पर लेटा बैठा रहता था खुदा की हजूरी के अंदर। वो खुदा की हजूरी से निकलता नहीं था, और जब वो खुदा की हजूरी में रहता है तो खुदा उससे बात करता है। मैं आज आप सबको भी एक बात कहना जो है चाहता हूं, अगर आप भी आज अपनी जिंदगी खुदा की हजूरी में जब गुजारेंगे, खुदा आपसे बात करेगा, खुदा आपसे बात करेगा। अजीजों, हन्ना ने फैसला किया कि मैं अपने जब बच्चे को खुदा के सामने पेश कर दूंगी, और वो बच्चा नाराज नहीं हुआ। कलाम मुकद्दस का अगर आप मुताला जो करें, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एली जो है काहिन के 2 जो है वो बेटे, वो शरीर थे, हर तरह का गलत काम हैकल के अंदर वो कर रहे थे, लेकिन सैमुअल उनको देख के जो पड़ा हुआ, लेकिन उसकी रविश चेंज नहीं हुई, क्योंकि उसका दिल खुदा की तरफ लगा हुआ था। वो खुदा की हजूरी में छोड़ा गया था। उसकी माँ का जो प्रॉमिस, उसकी माँ का जो खुदा के साथ जो है वादा, खुदा उसको याद रखे हुए था, और खुदा उसको प्रोटेक्ट किए हुए था। खुदा हमें उस वक्त जो है खुदा हमें जब प्रोटेक्ट करता है, जब हम खुदा के वादों के अंदर अपनी जिंदगियां जो है गुजारते हैं, जब हम अपने वादों पर जो है हम जो अटल हो जाते हैं, फिर खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर नया काम करता है। अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है। सैमुअल 12 साल का था जब खुदा ने उसको 2 बार आवाज दी। क्या हम में से हम में से कोई ऐसा है जिसको खुदा ने आवाज दी बिटवीन 5 टू जो है ये 12?
है कोई? अगर कोई है तो अपना माइक ओपन जा कर सकता है। 5 to 12 कोई है ऐसा बच्चा जिसके साथ खुदा ने बात की हो? आई वॉज एक्सपेक्टेड वन कैमरा। हालेलुया। मुझे आज भी याद है 1992 नवंबर जो 9 आई गॉट होली स्पिरिट। 1992 के अंदर 9 जो है नवंबर वाले जो दिन मुझे खुदा का पाक रूह जो है वो मिला। आई सॉ हिम। मैंने यीशु मसीह को अपने सामने जो है वो देखा। ये बात आज पहली बार ओपन एयर में जो कर रहा हूं कि मैंने खुदा को देखा। खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। He gave me his Holy Spirit because I have desire। मैं खुदा से ये दुआ कर रहा था कि खुदा तू मुझे अपना रूह दे। हमारे घर के अंदर हर रोज इबादत हुआ करती थी। हम उस माहौल के अंदर रह रहे थे, लेकिन उस वक्त हम जब बच्चे थे, हमारा दिल जो है वो जो है बच्चों की माने था। हमारे दिल में ये डिजायर पैदा हुई कि हम खुदा से उसका पाक रूह मांगे। और अजीजों, खुदा ने मुझे अपने रूह से जो भर दिया। अजीजों, सैमुअल की जिंदगी हमारे लिए मसले राह है आज आप सबके लिए। आज आप में से जो कितने हैं जो इस छोटी उम्र के अंदर खुदा की हजूरी में रहना पसंद करते हैं? बहुत मुश्किल काम है। माओ ने तो बच्चों को फोन पे लगा दिया हुआ है, जाओ यूट्यूब देखो। है यूट्यूब देखो, यूट्यूब भी नहीं यूट्यूब देख लो। हाँ, यूट्यूब पे लगे हुए हैं और बहुत सारे जो उनके जो चैनल्स हैं उनके ऊपर हमने अपने बच्चों को लगाया हुआ है। हमारे जो बच्चों को खुदा से ज्यादा यूट्यूबर की इंफॉर्मेशन है। खुदा के जब कलाम से ज्यादा इस उम्र के अंदर हमारे जब बच्चे यूट्यूबर्स को नाम बनाम जानते हैं, लेकिन खुदा के बारे में बिल्कुल उनको जो पहचान नहीं है। इस कलाम में उनको बिल्कुल रोशनी मालूम नहीं है कि खुदा का कलाम क्या है, खुदा के कलाम में जो क्या लिखा है। आई नो वी आर ओवर टाइम, लेकिन खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदा आज चाहता है कि आपकी जिंदगियों में नया काम हो। खुदा आज वालिदैन से और बच्चों से दोनों से बात कर रहा है कि हमें आज क्या करने की जरूरत है। अपने बच्चों को खुदा के पास लेकर जाएं। और बच्चों को क्या करने की जरूरत है? खुदा की हजूरी में रहने की जरूरत है। खुदा के साथ अपना बनाने की जरूरत है। अजीजों, सैमुएल हैकल के संदूक के आस पास रहता था। खुदा ने सैमुएल को उस वक्त आवाज दी जब वो हैकल के संदूक के साथ लेटा हुआ था। पहला सैमुएल 3 बाब उसकी जो 15वीं आयत के अंदर भी लिखा है कि खुदा सैमुएल पर रोया की सूरत में जाहिर हुआ। सैमुएल उसका जो 3 बाब की जो 3री आयत के अंदर जो लिखा है, और खुदा का जो चिराग अभी तक बुझा वो नहीं था, और सैमुएल खुदावन की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। सैमुएल खुदा के संदूक के पास रहता था। हम कितनी देर खुदा की हजूरी में रहते हैं? 24/7 वो जो है हैकल के जो है संदूक के पास ही जो रहता था। हम अपने बच्चों को कितनी देर खुदा की हजूरी में रखते हैं? हमारे अपने पास टाइम नहीं होता कि हम खुदा के साथ ज्यादा वक्त जो है गुजार सके। हमारे अपनी मसरूफियात, हमारे अपने काम काज, हमारे इधर उधर के जो है मामलात, हम उनके अंदर जो है फंसे रहते हैं। हम पैसा कमाने के चक्कर में जो है वो लगे रहते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छा जो है मुस्तकबिल दें। और वो बच्चे जब बड़े होते हैं वो और तरह के गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अजीजों, खुदा हमें आज गौर करने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। आज हमें इस बात को इंश्योर करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमें ये डिसाइड करने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियां जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। मेरे बच्चे जो है किस तरह के होने चाहिए। मुझे आज खुदा के साथ अपने वादों पर अटल रहना जो है, आज मुझे खुदा के साथ मैंने जो वादा किया है, क्या मैंने आज उसके ऊपर कायम जो है रहना है या नहीं रहना है। आइए अपनी आंखों को जब बंद करें चंद लम्हों के लिए। मैं आज आप सबके लिए जो है दुआ करना चाहता हूं इस कलाम के हवाले से जो आज खुदा ने हमसे बात की है। इस कलाम को लेकर सैमुएल की जो है जिंदगी, खुदा आज हमारे दरमियान भी ऐसे सैमुएल पैदा करना चाहता है। खुदा आज हमारे जो दरमियान ऐसे सैमुएल जो है बनाना जो है वो चाहता है जो खुदा की हजूरी में रहना जो है पसंद करें, ना कि इन दुनिया के जो है कामों के। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में खुदावंदों के खुदा शाम मैं तेरे लोगों को तेरी हजूरी में खुदा मैं लाता हूं। इन पर तेरी बरकत, तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी
पाकीज़गी मांगता हूँ खुदावंद खुदा, इन खानदानों को, इन बेटे और बेटियों को, बहनों और भाइयों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है इस्तेमाल कर। खुदावंद खुदा, तेरे कलाम का ये बीज इनकी जिंदगियों के अंदर जो है 100 गुना जो है फल पैदा करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपके इस कलाम से मुझे तो बहुत बरकत हासिल हुई है और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारी इस मीटिंग में जो लोग मौजूद हैं उन लोगों ने भी इससे बेशुमार बरकत हासिल की हैं। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगी इवेंजलिस्ट नाइला यूनुस से कि ए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में देख हम तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं और अब बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, वो वक्त जो हमने तेरी हुजूरी में तेरे साथ गुजारा। खुदावंद हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद रूल कुस की मामूरी के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें चारों ओर से घेरा, जब हमने प्रस्तिश की और तेरे नाम को जलाल दिया, और जब हमने तेरे कलाम को तेरे खादिम के वसीले से सुना। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू आज हमसे बोला, हमसे बात की। खुदावंद हम तेरे खादिम के लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम की तमाम अच्छी बातों के लिए खुदावंद हम मिलकर सारे तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे खादिम के लिए तेरी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं। खुदावंद तो अपने खादिम को और ज्यादा बरकत दे खुदावंद, इसी तरह खुदावंद उसे अपने कलाम की खिदमत के लिए, अपनी इंजील के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद उसके लिए और ज्यादा रस्तों को हमवार कर, ताकि बहुत सारे लोग उसके वसीले से तेरे गले में शुमार किए जाएं। खुदावंद मसीह के नाम में खुदावंद इसी तरह इस मिनिस्ट्री के तमाम लोगों के लिए, तमाम पार्टनर्स के लिए, तमाम यूथ मेंबर्स के लिए खुदावंद मैं शिफायत करती हूँ कि खुदावंद तो सबको बरकत दे। इस वक्त खुदावंद जितने भी लोग फिजिकली सर्व कर रहे हैं खुदावंद उन सबको शिफा दे। जितने लोग बीमार हैं खुदावंद तेरे लहू के वसीला से, कलाम में लिखा है कि खुदावंद तेरा लहू जो हमारी खातिर बहाया गया वो हमारे गुनाहों से तो हमें पाक करता है, लेकिन वो हमारी बीमारियों को भी हमसे दूर करता है। खुदावंद तेरे लहू में ये कुव्वत है कि वो हमें शिफा देता है। हम उसी लहू को चाहते हैं खुदावंद। जितने लोग बीमार हैं खुदावंद उन सबको हील कर, इमोशनली हील कर खुदावंद, ताकि हम सारे मिलकर तेरी गवाही दें और तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद सबके लिए नाम बनाम खुदावंद मैं मिलकर तेरी बरकत चाहती हूँ और इस बात पर ईमान रखती हूँ कि खुदावंद आज का कलाम जो हमने सुना है खुदावंद कि हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने, ताकि हमारी जिंदगियों से हमेशा तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। मसीह के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच इवेंजलिस्ट नाइला यूनुस, मुझे आपकी इस दुआ से बहुत बरकत हासिल हुई है और इस पूरी मीटिंग के वसीले से मुझे उम्मीद है कि सबने बहुत बरकत हासिल की होगी और ये सारी की सारी मीटिंग मेरे लिए, यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बाइस बरकत ठहरी होगी। ये सारी मीटिंग में अब पास्टर आशिर के हैंड ओवर कर देती हूँ। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे, हम सिखाई हुई खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जो शामिल होंगे। इस तरह के कलाम मुक़द्दस में जब लिखा है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान की होती है जमीन, हमारे की रोटी आज, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही जलाल यही हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराफत आज से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में मांगते हैं और यीशु मसीह के वसीले से आमीन।